万千纸，纷纷细雨之，彼岸花又是，藏记了谁发过的誓。我会追随你直到今生今世，看看繁华似锦和你的样子，伴你路几尺，但却离世，哪怕追天涯咫尺。从一相遇一开始，提及的每个字，都是只手不离的样子。从今往后，你却总会姗姗来迟，飞舞这转瞬即逝。昙花一现，雨几时，又盛开的字，绚烂了曾经化作诗。几百成年天难字，都像一生死，任由光阴来发丝，隽永人生面励志。ताजे फूल दीजिए ना। बहन, ये सबसे सस्ते हैं। हैं तो दे दीजिए। राजकुमारी, ये देखो। अच्छा लग रहा है ना? तुमने तो कहा था तुम्हें अपने आप को ठीक करने के लिए बाहरी दुनिया से अलग रहने की जरूरत है, तो अब क्या खरीदने आए हो? मुझे इंसानों की दुनिया की इस चिमनी का धुआं पसंद है। मैं भीड़ भाड़ वाली गली को देखकर खुश होता हूँ। यहाँ आने से सारा दर्द भूल जाता हूँ। तुम लड़ाई के बाद कहाँ चले गए थे? अच्छा बताओ, तुम कौन सी व्यस्त गली में रहते थे? बताओ। तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? मुझे दिए की चिंता थी। लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता थी। तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं। लड़ाई के बाद खुद को ठीक करने के लिए मैं एक तस्वीर में छुप गया था। वो मेरी आखिरी छुपने की जगह थी। तुम्हें बचाने के लिए मैंने अभी उसका इस्तेमाल राजकुमार को फंसाने के लिए किया था, लेकिन अब तक तो वो तस्वीर बिगड़ चुकी होगी। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत बुरा हुआ ना? मैं तुम्हें एक कमरा दिला सकती हूँ, ठीक है? ठीक है। आप हमें 2 अच्छे कमरे दीजिए। ठीक है। सुनिए, हम इस पूरी जगह को लेना चाहते हैं। ठीक है। वाह। लोगों को आप जैसे अमर देवता इसीलिए अच्छे लगते हैं। तुम, बाई और तुम्हारे गुरु सब बकवास है। मेरी पत्नी को शांति पसंद है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इतना सारा शोर है। अरे वाह, ठीक है। आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। बेटा यहाँ आओ, तीसरे माले पे ले जाओ। ठीक है, कमरा नंबर 1। मैं दूसरे माले पे रहूंगी। जैसी आपकी मर्जी। ठीक है। आप बहुत दयालु हैं।
बड़े भाई, आप वापस अपनी ही चाल चल रहे हैं। क्या आप मुझसे एक बार भी नहीं हार सकते? जाल बिछाया मेरे लिए। तुम अपना गुप्त हथियार छुपा रहे हो क्योंकि तुम बदला लेने के लिए हमले का इंतजार कर रहे हो। अगर सावधानी नहीं बरती तो बस सब कुछ कीजिए खो दूंगा। भाई, मैं बचपन से शतरंज में कभी नहीं जीता। यहाँ तक कि प्रतिभावान इंसान भी आपके सामने हार जाएगा। शतरंज ऐसे नहीं खेला जाता। क्या तुम जोशियान के बेटे जीशान को जानते हो? मेरे सारे गुणी लोगों में वो अभी पहले स्थान पर है। मेरे कविता समाज में 100 प्रतिभाएं हैं, लेकिन शतरंज में उसकी क्या निपुणता है? 8 साल के बच्चे से भी बुरी। जितना मैं जानता हूँ वो काफी गंभीर है। उसने खुद को निर्वासन कर दिया था। मुझे लगता है उसका कोई सरकारी पेशा नहीं रहेगा। फिर तो हमें उसे अपनी ओर खींचना चाहिए। बड़े भाई, आप राज्य की चिंता करिए। अगले महीने भूत का त्योहार है। हर साल आप नहीं रहते। इस साल कागज का जादू होगा। बड़े भाई, अगर मुमकिन हो तो आप इस बार ये त्योहार मेरे साथ बिता सकते हैं। देखेंगे। अगर मैं व्यस्त नहीं रहूंगा तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूंगा। आप हमेशा यही कहते हैं, लेकिन कभी नहीं आते। वो किसी भी चोट के बिना चुस्त लग रहा है, इसलिए वो आध्यात्मिक दिया ढूंढने के लिए मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। वो मुझे बहाने देकर बात को टाल रहा है। अगर आध्यात्मिक दिया गुम जाता है तो उसे कोई परवाह नहीं है। कौन? तुम्हारे लिए जाम है। शराब? मैं जाम पीना चाहता हूं। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? चलो अब जाओ यहाँ से। वो क्या है ना, मुझे अकेले रहने में मजा नहीं आता। पी लो ना। तो तुम घायल नहीं हो, है ना? तुम मुझे परेशान करना चाहते हैं और मुझे दिया भी नहीं ढूंढने दिया। देखो चुआन, जानता हूं तुम नाराज हो, लेकिन मेरे लिए इतना बुरा भी मत सोचो ना। फुजियान, तुम यहाँ बैठकर दारू पियो और वहाँ ली के निर्दोष लोग मारे जा चुके होंगे। तुम्हें क्या लगता है ली के लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं? वो कब के यहां से जा चुके होंगे, समझ गई? देखो चुआन, तुम्हारे साथ ये बेकार की बातें करने के बजाय क्यों ना यहां बैठकर थोड़ी जाम पी ली जाए? तुम अमर हो, तुम इंसानों की दुनिया से दूर रह सकते हो, लेकिन मैं नहीं। कहां जा रहे हो तुम? लिंग्यू शहर और तिंग्युआन के घर। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गड़बड़ी के बाद आध्यात्मिक दिया अब भी लिंग्यू शहर में है? आध्यात्मिक दिया मेरा है। मैंने जन्म से ही उसे महसूस किया है। अब आध्यात्मिक दिया लिंग्यू शहर में नहीं है और अब उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। सच में? अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो जाओ ढूंढ लो उसे। आध्यात्मिक दिया कहाँ है, बताओ मुझे। राजकुमारी, मेरी बात सुनो। देखो मैं कितना घायल हो चुका हूं। तुम्हारे दिल में मेरे जैसे अमर देवता के लिए थोड़ी सी भी दया नहीं है क्या? मुझे समझ में नहीं आता है। आध्यात्मिक दिया 3 सालों से मुझसे अलग नहीं हुआ है। मैं जब भी उसे खोता हूं तो तुमसे ज्यादा चिंता होती है। तुम भी जानती हो, बहुत सारे लोगों में उस शक्ति को पाने का लालच है। मुझ पर कुछ तो तरस खाओ। मैं गंभीर रूप से घायल हूं। अगर मुझे पक्का पता ना होता
तो मैं इतनी बातें कहता ही नहीं, लेकिन मैं जैसे ही पूरी तरह ठीक होता हूं मैं उसे झट से ले आऊंगा। हाँ, ये हुई ना बात। देखो चुआन, इस पल को बर्बाद मत होने दो और इस जाम का आनंद लो। चलो। अगर तुम ऐसे पियोगी तो तुम्हें इसका नशा हो जाएगा। तुम्हें क्या? जुआन, तुम अपने गम में डूबी हुई हो, तुम्हें ये ठीक तरह से दिखाना भी नहीं आता। हाँ, अब देखो, ये जाम तुमने किसके लिए बचा कर रखी हुई है? थोड़ी सी अभी बची हुई है। अब भी तो बची हुई है थोड़ी सी, इसे पी जाओ ना। फुजियोन, अब मैं जान गई हूं तुम क्यों ठीक नहीं हुए हो। मुझे कहने दो, मैं तुम्हारे साथ थोड़े दिन इस शहर में रह सकूं इसलिए, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, तुम कोई जादू नहीं करोगे। तुम अपना जादू भूल जाओगे, ठीक है? और जादू से परेशान मत करना। क्या तुमने सुना? ठीक है। खैर, ये तो तुम जानती हो कि मैं एक बहुत ही कमजोर आदमी बन चुका हूं, तो क्या जुआन, तुम मेरा पहले की तरह ख्याल रखोगी? इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है। अरे जुआन, मुझे कुछ मीठा या नमकीन खाने की बहुत भूख लगी है। मैं नहीं बनाऊंगी। मैं बहुत समय से इसके बारे में सोच रहा था। हाँ, खुद बना लो। जाने दो, अब तुम मेरी चहेती दासी नहीं रही हो। मेरी चहेती दासी चली गई। दर्द हो रहा है। बहुत भूख लगी है। जुआन, जुआन, मुझे भूख लगी है। मैं देती हूँ। लो। महामंत्री। हाँ, शुक्रिया। लीजिए। जीशैन, बहुत बैठ लिया, टहलने चलो मेरे साथ। ठीक है। आप यहाँ बैठे रहिए। जी जरूर।
जीशन, श्रीमती चिहुआ पूरे सफर तुम्हें जानने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि उन्हें आशा है तुम उनकी बेटी से शादी करोगे। लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हें वो पसंद नहीं। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद ले सकते हो, किसी को भी पसंद कर सकते हो। जब कोई पसंद आए तो उसे मुझसे मिलाने जरूर लाना। जरा अपने हाथों को देखो। जब तुम राजकुमारी थी तब तुम्हारे हाथ खुरदुरे नहीं थे। हर पुरुष को नाजुक और कोमल हाथ पसंद है। मैं जानती हूं तुम क्या सोच रही हो। अगर तुम ज़ू ज़ीशान के मन में जगह बनाना चाहती हो, तुम्हें कोई आधार चाहिए ताकि वो तुम्हें नजरअंदाज ना करे। मैं सच में ज़ीशान से प्यार करती हूँ, मुझे वो आधार के लिए नहीं चाहिए। तुम प्यार पर अपना ध्यान केंद्रित करो। हम तियान्युआन में हैं, बस ये बात तुम्हें जानना जरूरी है। वो हमारा ख्याल रखते हैं, तुम्हें अब भी राजकुमारी कहते हैं। अगर वो अपना मन बदल देते हैं तो हमें पूरी जिंदगी बस यहाँ वहां भटकते रहना होगा। अगर तुम ज़ू ज़ीशान से प्यार करती हो तो जल्दी शादी कर लो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बेटी, अब मेरी ये जिंदगी बस तुम्हारे ही हाथों में है। हाँ माँ, मैं समझती हूँ। वैसे मैंने तुम्हारे लिए सियाही अवधि और लैंजाओ अवधि के अवशेष खंड इकट्ठा किए हैं। जब से तुमने घर छोड़ा था तभी से इकट्ठा करने लगा। इसमें मुझे 2 साल लगे। मैंने उन्हें अलग अलग करके रख दिया है। वो तुम्हारे कमरे में है। मुझे लगता है जब तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी तुम उन्हें पढ़ सकते हो। अगर ठीक नहीं हुई तो मैं तुम्हारे लिए हर एक पन्ने को पढ़ूंगा। जो तुमने मुझसे कहा था, मैंने उस बारे में सोचा। तुम सही हो। मैं अपने राजनीतिक विचार कभी भी तुम पर लाद नहीं सकता। मैं एक बहुत बुरा पिता हूं और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मुझे तो लगता है कुछ महीनों की छुट्टियों के लिए पूछना पड़ेगा। हम पहले की ही तरह एक साथ मिलकर कविताएं लिख सकते हैं। ज़ीशान, अगर तुम मुझ पर हंसना चाहते हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं खुद को दोषी ठहराता हूं, तुमसे माफी चाहता हूं। मुझे उम्मीद नहीं है तुम मुझे समझो या मुझे माफ करो। मुझे डर है तुम अच्छी चीज के लिए कभी खड़े नहीं रहोगे और अपनी महान भावनाओं और आदर्शों को खो दोगे। सब मेरी वजह से, मेरी वजह से। आप कब से बीमार हैं? मैं ठीक हूँ। पिताजी, अब आप बूढ़े हो चुके हैं। आप इतनी लंबी दूरी का सफर तय नहीं कर सकते। आपको आराम की सख्त जरूरत है। ज़ीशान, जब फैंगशेंग पहुंच जाए, हो सके तो मेरे साथ ज्यादा समय बिताना ठीक है। तुमसे विनती करता हूं, रहोगे ना? ठीक है, मैं वादा करता हूं। अच्छी बात है। मीठे मीठे फल ले लो, बड़े मजेदार फल ले लो। लोगी,
ऐसा फल कभी नहीं खाया होगा। मीठे ताजे मैं अमर फल देवता ले के लो। पर्वत पर ओस पर रहता था। मैंने दुनिया के बारे में सोचा था, तब हमारे पास सिर्फ साफ पानी और फूल थे। मैंने इंसानों की दुनिया में आने के बाद रसोई घर की चिमनी से धुएं को आते हुए देखा। बाजार की एक अलग ही खुशबू होती है ना? और इस गर्म भाप की भीनी भीनी खुशबू, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो मैं खुशबू बता नहीं सकता। तुम बताओ, तुम्हें पता है कि ये खुशबू कौन सी है? धर्मनिरपेक्ष दुनिया। ऐसा क्यों? इंसानों की दुनिया में सफर किए बिना तुम बहुत सालों से अमर रह चुके हो ना। तुमने बहुत मीठे फल खरीदे जो एक पर्यटक करता है, उसी की तरह। तुम वो पहले वाली ही हो ना? मैं समझाता हूँ। तुम्हें अभी जो मैंने खरीद कर दिया, तुमने उसे तुच्छ समझा। तो फिर कृपा करके राजकुमारी चुआन, मुझे बड़ी दुनिया दिखाने में मेरी मदद कीजिए ना। चलो। ये लीजिए बहन। शुक्रिया। ये लो। इसमें बहुत सारा तेल है और इतना सारा तेल सेहत के लिए हानिकारक होता है। इतना अच्छा नाश्ता मैंने आज तक नहीं खाया है। जब मैंने इसे पहले खाया था, मुझे लगा ये शाही महल के नाश्ते से काफी अच्छा है। उसने पैसा लेने के बाद रोटियां दी हैं, देखो। सुनो, तुम बिल्कुल पागल हो। एक राजकुमारी जो बहुत ही असाधारण जीवन जी रही थी, अब उसे देखकर मुझे हैरानी होती है कि उसे ये तली हुई रोटियां भी खाने में अच्छी लग रही हैं। महल को छोड़ने के बाद मैंने ऐसा स्वादिष्ट कुछ खाया ही नहीं था। जब पेट में चूहे कबड्डी खेलते हैं, तब ऐसी तली हुई रोटी खाने का मजा ही कुछ और है। तुम कितने साफ दिल की हो ना। जब तुमने महल को छोड़ा था, तब तुम बहुत रोई होगी, है ना? हाँ, मैंने अजीब हरकतें की थी, जैसे कि पैसे देना भूल गई, अपने बालों को संवारा नहीं था, और मैं ठीक से चोटी भी नहीं बना सकती थी। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन लाल चकते हुए थे, बहुत खुजली आती थी। और मैंने कटोरा तोड़ा था। उस कटोरे में मांस था जो मैंने बचा के रखा हुआ था। फिर मुझे आदत पड़ गई थी। और ये सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं है। मैंने बहुत कुछ झेला है। अब तुम्हें और क्या बताऊं? तो तुम्हें अब भी पुराने दिनों की याद आती है? वास्तव में मैंने सोचा नहीं था मुझे इस तरह से जीना होगा। शायद क्योंकि मुझे कुछ तो करना है। मुझे इस पर कायम और व्यवहारिक होने की जरूरत है। देखो, मेरी बात सुनो। तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारे माँ बाप और भाई वापस नहीं आएंगे। तुम ये जानती हो ना? जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। अगर मेरे माँ बाप और मेरा भाई मुझे देख सकते तो वो मेरे लिए बहुत बहुत खुश होते। सच में बहुत खुश होते वो। क्योंकि स्वाभिमानी राजकुमारी के मन में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, साफ दिल वाले लोग होते हैं। उसकी सबसे पसंदीदा। अच्छी है। और फिर कहते कहानी बता रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? ये लो जी, चलते हैं। और आपका फिर शुक्रिया। ये सुनने के बाद यिंग राजा बहुत हैरान हो गए। उन्होंने परी से कहा, हम 3 साल से साथ रह रहे हैं और अब तुम पेट से हो, पर जानता नहीं था कि तुम एक परी हो। परी ने कहा, अमर देवता इंसान के साथ प्यार नहीं करते। बच्चे के जन्म से सारे के सारे देवता बहुत क्रोधित हो जाएंगे। पृथ्वी पर सब सूखा हो जाएगा और 10 साल तक बाढ़ रहेगी। हम क्या कर सकते हैं? अब मैं सिर्फ एक ही विनती करता हूँ,
कि रानी माँ, मैं आपको सजा नहीं दूंगा। इंसानों की दुनिया में मेरी राह देखो, तुम नई पत्नी पसंद नहीं कर सकते। अमर देवताओं का प्यार ऐसा ही होता है। मैं नहीं जानता, तुम चाहो शायद तो तुम कोशिश कर धरती पर सकती हो। कोशिश कर सकते हो। यांग राजा बहुत दयालु हैं, खाओगे? तो वो नहीं, ये मैं जरूर तुम्हारे कुछ लिए ना लाया कुछ था। तुम्हारे लिए शुक्रिया। करके रहेंगे। और यांग राजा ने उनका इंतजार किया। ऐसा हो सकता था क्या? हाँ, पुराने जमाने के कहानियों में क्या मजा तुम होने किसी का के लिए है। इतना सुनने में तो इंतजार बहुत करोगे? मजा आएगा, मुझे लगता प्यार है। सच्चा हो तो 1000 साल भी इंतजार करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुमने हजारों सालों तक इंतजार किया? और अचानक से वहाँ भूत आ गया और वो बस तबाही मचाने लगा। जामुनी नर्क में रहने वाला अजगर था। वो 90,000 की ऊंचाई से नीचे आ गए। उनमें से हर एक तेज तलवार की तरह था और परी की त्वचा और हड्डियों के बीच अंदर तक घुस गया। वो इसका सामना कैसे कर सकती है? वो इसका सामना कैसे कर सकती है? बिजली द्वारा उसके शरीर में से बच्चे को निकाला गया था, फिचक से बाहर। ओह! अगर वो तुम होते तो क्या तुम यांग राजा को वो सब बताते? नहीं बताता, पर क्यों? क्योंकि प्यार के बदले मैं कभी कुछ नहीं मांगता, बल्कि उसे बधाई देता। जब भी सामना नहीं कर पाती तो उसे याद करती थी। और तुम क्या करती? मैं भी नहीं बताती। और वो क्यों? और सजा के बाद रानी माँ ने परी की याचिका मंजूर कर ली और परी के इंसानों की दुनिया में वापस आने के बाद उसे यांग राजा मिले। अब यांग राजा के बाल प्यार में तड़पने से सफेद हो चुके थे। इस दुनिया में वापस मिलना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। उससे शादी कर उससे लो, शादी कर शादी लो। करनी चाहिए। कर लो उससे। परी ने सजा की बात छुपाई और उससे कहा कि दुनिया के दुखों को भूल जाओ और स्वर्ग में उसके साथ हमेशा के लिए साथ रहे और उन्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मुझे लगता है यांग राजा उसके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात है, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? पर क्यों? ये क्या बात हुई? अरे क्यों? सब सुनिए। ऐसा क्यों? तुम क्या सोच रही हो? यांग राजा अपनी परी के साथ क्यों नहीं जाएंगे? उन्हें तो 900 साल तक राजनीतिक दर्शकों को सत्ता का सुखद अंत की अनुभव उम्मीद ही है। मिला था। लेकिन उन्हें लेकिन पता उन्हें नहीं पता कि यांग था राजा कि यांग इस राजा दुनिया के राजा हैं। हैं। अगर वो वास्तव में जाते हैं तो फिर वो लोगों के दुखों को आखिर कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? लेकिन लोगों को कोई और बुद्धिमान राजा मिल सकता है ना। लेकिन परी के पास सिर्फ यांग राजा ही तो है। लेकिन 10 लाख लोगों के लिए शायद यही सही है कि वो उसे खो दे और अपने जीवन में आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, वो जाएंगे, लेकिन क्या तुम्हें लगता है वो स्वर्ग में एक सुखी जीवन जी पाएंगे? अगर यांग राजा स्वर्ग में जाते हैं तो भी उनका मन बहुत बेचैन रहेगा। स्वर्ग भले ही कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उनके लिए नर्क समान होगा। अगर मैं यांग राजा होती तो मैं पूरी दुनिया अपराध भाव के साथ इंसानों की दुनिया में ही रहती। तुम एक निर्दयी लड़की हो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से दुनिया में इतनी सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। मारो उसे! अरे मारो उसे! मारो! पकड़ो उसे! पकड़ो जल्दी! भाग रहे हैं! पकड़ो इसे, पकड़ो। कहाँ गई? पीछा करो उनका! मारो इसे। जल्दी! उस लड़की को छोड़ना रुको! मत। फिर इसकी हिम्मत कैसे हुई भागने इसे मत रोकने की? देना। पकड़ो उसे! कहाँ पीछा गई वो करो लड़की? उसका। पकड़ो हाँ, भाग उसे! गए। पकड़ो भाग के उसे। कहाँ जाएगी? हाँ। तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। चलो बाहर निकलते हैं। नहीं, यहीं छुपते हैं। ओह, तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। वैसे तुम्हारी दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों है? अमर देवता की धड़कनें नहीं होती, वो तुम्हारी धड़कन है। ओह, रोहन,
भूख लगी है। फिर से? हाँ। लो, तुम थोड़ा और खा लो। तुम नहीं खाओगे? राजकुमारी, तुम मेरा खाना भी खा जाओगी क्या? हम खाना बर्बाद नहीं कर सकते, हमें संजोना चाहिए। हाँ, संजोना चाहिए। तुम्हें लापरवाह और शरारती जीवन ज्यादा पसंद है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तुम्हें इस तरह का सरल जीवन जीना काफी पसंद है ना? ये नूडल सूप तो बहुत खट्टा और मीठा बना है। वाह, इसमें ली का स्वाद है। तुम जानते हो, हमें विनेगर बहुत पसंद है। नूडल्स में विनेगर, इसका स्वाद बिल्कुल ली की तरह है। मुझे लग रहा है रसोइया ली भी आदमी ही होगा। हाँ, ली का आदमी होगा। सच में? सच में। देखो, जो पंछी हैं वो ली के पंछियों की तरह चहकते हैं क्योंकि वो उससे लड़ते हैं। यहाँ तक कि जो लोग नाचने वाले हैं वो भी ली के लोगों की तरह नाचते हैं क्योंकि वो उसी के राज्य के हैं। ये साधारण सी बात है। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? जुआन, इतने सालों तक क्या तुम कभी भी आध्यात्मिक दिए को एक पल भी भूल पाई हो? तुम्हारे परिवार, देश या लोगों को कभी भी भूला है तुमने? बोलो। हाँ। और वो कब? मैं नहीं बताऊंगी। तो मत बताओ ना, बस खाओ। जरा सुनिए, सुनिए। भगवान खुश रखे, आप दोनों का भला हो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। तुम अंदर कैसे आए? जाओ यहाँ से। माफी चाहता हूँ आप दोनों से। हाल ही में हमारे शहर में शरणार्थी आए हैं। ये मेरे मेहमानों को रोज परेशान करते रहते हैं। चलो 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 चलो, निकलो यहाँ से। जरा रुकिए। लीजिए, ये लीजिए और सम्मान से जीवन जिए। और हाँ, सुनिए, ये लड़की लीग के लोगों को रोते हुए नहीं देख सकती है, समझ गए आप? तो अपने अतीत के बारे में इसे मत बताइएगा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, घर जाइए। हाँ, शुक्रिया। खुश रहिए। चलो अब जाओ। जाइए। शुक्रिया। चलो चलो। आपका भला कोई हो। बात नहीं, खुश रहिए। आपका भला जाइए हो। अब। शुक्रिया। हाँ, जाइए, ठीक है, शुक्रिया। सम्मान से जीवन जीना। तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे लगा लीग के लोगों को इज्जत की क्या जरूरत है ना? जब तक हम ये खाएंगे शायद ये लीग का आदमी मारा जाएगा। तुम समझ रही हो ना? और यही नहीं, यहाँ तक कि लापरवाह और तुच्छ अमर देवता भी धर्मनिरपेक्ष दुनिया में शामिल हैं। तुम दिल की बहुत अच्छी हो राजकुमारी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मोती लौटा नहीं, दूंगी। जरूरत नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही मोती बचे हुए हैं, एक तो धर्मशाला के लिए और एक उसे दे दिया। अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे। मुझे लगता है अब हमें यहाँ कुछ और महीने रुकना चाहिए। क्या कहती तुम हो? मुझे रोकना चाहते हो, है ना? मैं गरीब की मदद कर रहा हूँ, मैं तुम्हें रोक थोड़ी रहा हूँ यहाँ। और वैसे भी वो तुम्हारे लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए ना। लेकिन तुम अपने आप को ज्यादा होशियार नहीं समझ सकते, खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर दोगे। क्या हुआ? मैं कुछ ज्यादा ही होशियार हूँ। मैं अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दूंगा। मुझे लगता है ये सारी बातें तुम पर लागू होती हैं राजकुमारी।
युवराज, मैंने तुम्हारा संदेश पढ़ा। क्या तुम्हें यकीन है ये वही है? यकीन है। वो अमर देवता था जिसने मेरे खिलाफ लड़ने के लिए सितार बजाया था। वो मुझे देखकर भौचक्का रह गया था। पिछली बार वो ली का शाही महल था, इस बार ये ली के शरणार्थियों की वजह से हुआ है। वैसे बहुत दिलचस्प बात है, जब वो तुमसे लड़ रहा था तुमने उसका चेहरा देखा था? हाँ देखा था, देखने में अच्छा था, मगर जरूरी नहीं जो दिखा वैसा ही हो। मुझे नहीं लगता वो फूजियों है। आप थोड़े निराश लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं, चिंता मत करो, मैं खुद इसकी अच्छे से जांच करा लूंगा। क्या आपके पास फूजियों की कोई खबर है? हम तुरंत जान जाएंगे। यदि हम उसे ढूंढे और दुर्शक्तियां प्राप्त करें तो आप पक्षपात से पीड़ित होंगे। मुझे यही आशा है। अब मैं चलता हूं। जू युन, कहाँ हो? अपने कमरे में वापस चले जाओ। मेरा कमरा बंद है और मालिक सो रहा है, सेवक भी जा चुका है और अब यहाँ कोई भी नहीं है। तो चुहान, मुझे थोड़ी देर यहाँ रहने दो। चले जाओ। कहाँ जाओगे? मैं नीचे जा रहा हूँ। लेकिन तुम अभी ठीक नहीं हुए हो। मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहता। इस ठंड के मौसम में घाव का दर्द बहुत बढ़ जाएगा। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकते हो। ठीक है।手相挽，弱水三千，为一念生厌，终不舍与你话离别。
护这段永世的尘缘。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘，阅尽这凡世的情怀。